हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो माई हीरो अकेडमिया टू हीरोज मूवी के ऊपर होने वाली है और ये मूवी सीजन 2 के बाद है, जो कि मैं थोड़ा सा भूल गया था। इस वजह से मैंने सीजन 3 को बना दिया है, लेकिन ये मूवी सीजन 2 के बाद है और सीजन 3 से पहले। और आपने अभी तक सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप उन सारी वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और आप में से 90% लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपके पास इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एनिमेटेड न्यूज और अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मैं वहाँ पे आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी देता हूँ। तो मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया का सीन देखते हैं। वहाँ पे एक कार्निवल चल रहा था और वहाँ पे एक चोर बैंक से $10 मिलियन चुरा के भाग रहा होता है और उसे रोकने के लिए वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है। और तो और वहाँ के जो लोकल हीरो थे वो भी वहाँ पहुँच चुके थे, बट वहाँ पे वो जो चोर था वो ज्यादा ही ताकतवर था। इस वजह से वो उन सबको आराम से पीछे छोड़ के वहाँ से भाग रहा होता है। पर तभी वहाँ पे एक हीरो आता है और वो उसे एक पंच में ही उड़ा देता है। और वो हीरो कोई और नहीं, वो ऑल माइट ही था। और वहाँ पे जो विलन था वो ऑल माइट को रोकने के लिए उसके ऊपर मिसाइलें छोड़ रहा था, लेकिन ऑल माइट वहाँ पे उन मिसाइलों को आराम से रोक देते हैं। और अब ऑल माइट अपने फ्रेंड डेविड के साथ उस चोर का पीछा कर रहा होता है। अब ऑल माइट वहाँ पे अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है अपनी यंग एज की और उस विलन के ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पे ऑल माइट उस विलन को एक ही किक में हरा देता है। और अब चारों तरफ पैसे उड़ रहे होते हैं और अब सब लोग ऑल माइट की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था ये कौन सा हीरो है। और अब वहाँ पे डेविड आता है और वो बताता है ये जापान से आया एक स्टूडेंट है, इसका नाम ऑल माइट है। अब मिडोरिया ऑल माइट को जगाता है और ये सब ऑल माइट सपना देख रहा था। वहाँ पे मिडोरिया ऑल माइट को जगा के बोलता है, ऑल माइट देखो हम पहुँच चुके हैं। और ऑल माइट वहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आया है। और ऑल माइट उस आइलैंड पे अपने दोस्त डेविड से मिलने आया था। और ऑल माइट उस प्लेन से उतरने से पहले अपने मस्कुलर फॉर्म में आ जाता है। और वहाँ पे मिडोरिया इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये आइलैंड सबसे ज्यादा सेफ है और इसकी सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और यहाँ पे अब बहुत सारे लोग आए होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला होता है। और तभी वहाँ पे आसपास के लोग ऑल माइट को देख के चौंक जाते हैं और वहाँ पे ऑल माइट के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और सब लोग मिलके मिडोरिया को तो दबा ही देते हैं। अब सब लोगों के जाने के बाद ऑल माइट मिडोरिया से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, अब हम अपने दोस्त से मिलने चलते हैं। और तुम मेरे दोस्त को मत बताना कि तुम मेरे नेक्स्ट सक्सेसर हो, क्योंकि जिसे भी ऑल फॉर वन के बारे में पता चलता है तो वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो इस पे मिडोरिया भी मान जाता है। तभी एक लड़की वहाँ पे उछलते उछलते आ रही होती है और वो आके ऑल माइट के गले लग जाती है और वो बोलती है, अंकल आपने आने में थोड़ा देर कर दिया। और वहाँ पे ऑल माइट कहता है, तुम तो अब काफी बड़ी हो गई हो। और वहाँ पे वो लड़की बोलती है, अंकल मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ ना। बट ऑल माइट कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो मैं अभी भी बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। वहाँ पे मिडोरिया सोच रहा होता है कि ये क्या ऑल माइट की दोस्त है, ये क्या बात कर रही है, आखिर ये है कौन। तब ऑल माइट मिडोरिया को उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है। वो वहाँ पे बताता है कि ये है मेरे दोस्त डेविड की बेटी और ये है मिडोरिया। और वहाँ पे वो लड़की मिडोरिया से हाथ मिलाते हुए कहती है, अच्छा तुम हो मिडोरिया जो कि ऑल माइट के स्टूडेंट हो और तुम्हें ऑल माइट यहाँ तक लेके आया है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो खास जरूर है। और अब वो मिडोरिया को चारों तरफ से चेक कर रही थी और वो उसका हाथ चेक करती है और बोलती है। और यहीं पे ऑल माइट उसे रोकता है और कहता है, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। तो ऑल माइट को सुन के वो लड़की कहती है, सॉरी अब हमें चलना चाहिए। तभी हम कुछ लोगों का ग्रुप देखते हैं। वो लोग बोल रहे थे, हाँ हम एक्सपो में आ चुके हैं और जहाँ आने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और 3 बजे 66 गेट पे मिलना। अब हम प्रोफेसर डेविड को देखते हैं और वहाँ पे प्रोफेसर अपने असिस्टेंट सैम के साथ काम कर रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी उनसे मिलने आ जाती है और बोलती है, पापा आप तो मुझसे मिलने आते ही नहीं हो, आज मेरी छुट्टी है और मैं आज किसी खास शख्स को आपसे मिलाने लाई हूँ। तभी वो वहाँ पे देखता है कि ऑल माइट वहाँ आया होता है और ऑल माइट वहाँ आते ही डेविड को गले से लगा लेता है और वो बोलता है, तुमसे मिले कितने दिन हो गए। अब वहाँ पे ऑल माइट डेविड को मिडोरिया से मिलाता है और वहाँ पे मिडोरिया तो काँप ही रहा होता है
क्योंकि वो जिसके सामने खड़ा था वो नोबल क्वर्क प्राइज विनर होते हैं। वहाँ पे मिडोरिया उनसे कहता है आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और अब डेविड कहते हैं तुम मेरी बेटी मलीसा के साथ एक्सपो थोड़ा घुमाओ। और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वहाँ पे डेविड अपने असिस्टेंट सैम को भी वहाँ से भेज देते हैं। और वो जैसे ही चाहता है तो ऑल माइट दोबारा से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और डेविड उसे देख के थोड़ा घबरा जाता है और वो बोलते हैं अच्छा तुम इस बारे में बताना चाह रहे थे मुझे, ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। अब हम दूसरी तरफ मिडोरिया को एक्सपो घूमता हुआ देख रहे होते हैं। वहाँ मिडोरिया उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे करते क्या हो। तो वो लड़की वहाँ पे बताती है कि वो लोग हीरोज के लिए सपोर्ट आइटम बनाते हैं। और वहाँ पे वो मिडोरिया को बहुत सारे सपोर्ट आइटम भी दिखाती है। और मैं जल्दी ही 3rd ईयर से पास हो जाऊंगी और मैं भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बना पाऊंगी। और वो वहाँ पे ये भी बताती है कि वो अपना 3rd ईयर खत्म होने के बाद साइंटिस्ट बनना चाहती है। और जैसे ही 3rd ईयर कंप्लीट होगा वैसे ही वो साइंटिस्ट बन जाएगी। और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाऊंगी। तभी वहाँ पे उरा राका आ जाती है। वो बोलती है तुमने तो हमसे बोला था तुम हॉलीडे पे किसी काम के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ आके बहुत मजे कर रहे हो। तो वहाँ पे वो लड़की मलीसा पूछती है क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। तो वो लड़की बताने वाली होती है कि वो ऑल माइट के साथ आया है। तभी मिडोरिया उसे रोक के बताता है कि ये बात सीक्रेट है कि वो ऑल माइट के साथ आया है। तो अब वो वहाँ पे वो बात नहीं बताती। अब वो सारे एक कैफे में आके आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पे मिडोरिया काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलत फहमी हो गई है। लेकिन तभी हम वहाँ पे कामिनारी और मिनोटा को देखते हैं। उन्हें देख के वो लड़की कहती है क्या ये भी तुम्हारे दोस्त हैं। और वहाँ पे कामिनारी मिडोरिया से बोल रहा था इतनी सुंदर लड़की, तुम मुझे इससे मिलाओ। और अब वहाँ पे कामिनारी और मिनाटा दोनों उसके ऊपर लाइन मारने लगते हैं। और तभी वहाँ पे ईडा आ जाता है और उन दोनों को साइड हटने को कहता है और बोलता है तुम दोनों हमारे स्कूल की बेइज्जती कर रहे हो। और वहाँ पे वो लड़कियां बताती है कि वो यहाँ पे कैसे आई। दरअसल उन्हें 3 टिकटें मिली थी तो उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेल लिया और वो 3 यहाँ आ गई। और तभी वहाँ पे हमें एक धमाके की आवाज आती है। तभी हम कामिनारी को देखते हैं और वहाँ पे बाकुगो भी आया होता है। और वहाँ पे बाकुगो देखते देखते ही 15 सेकंड के अंदर ही सारे रोबोट विलन को मार देता है। और वहाँ पे जो एंकर थी वो बोलती है फर्स्ट पोजीशन पे है बाकुगो। तभी बाकुगो वहाँ पे मिडोरिया को देखता है और वो बोलता है तुम भी यहाँ पे आए हो, इसका मतलब मेरा यहाँ पे आना बेकार हो गया। और तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें टिकट कैसे मिली। और वहाँ पे अब ईडा आ जाता है और वो बोलता है तुम दोबारा से हमारे स्कूल की बेइज्जती मत करो। और वहाँ पे करिश्मा बताता है कि उन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीता था, इस वजह से उन्हें 2 टिकटें मिल गई, इसलिए वो मुझे ले आया। तभी वहाँ पे मिडोरिया भी जाता है उस चैलेंज को कंप्लीट करने। और वहाँ पे मिडोरिया अपनी 1 फॉर ऑल पावर को यूज करता है और वो सभी रोबोट विलन को 16 सेकंड के अंदर मार देता है। इस वजह से वो 2nd रैंक आता है। और वहाँ पे मलीसा सोच रही थी मिडोरिया को देख के इन सब की पावर तो काफी ज्यादा है। और बाकुगो वहाँ बहुत खुश होता है क्योंकि मिडोरिया उसे सरपास नहीं कर पाया। और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था देखा डेकू, तुमने अभी भी मुझे सरपास नहीं किया। बट तभी फर्स्ट प्लेस चले जाता है टोडोरोकी को क्योंकि वो बर्फ से एक ही झटके में सबको जमा देता है। और वहाँ पे बाकुगो बोलता है तुम यहाँ कैसे आए। तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो 66 गेट पे आए होते हैं। और दूसरी तरफ ऑल माइट के ऊपर रिसर्च चल रही होती है। और वहाँ पे डेव सारे रिपोर्ट चेक करके बताता है तुम्हारी पावर लगातार डाउन ही जा रही है, असली बात क्या है तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो ऑल माइट वहाँ पे बात पलट के बोलता है इस एज में ये सब तो होता ही रहता है। और वहाँ पे ऑल माइट बताना नहीं चाह रहा था कि उसने अपना सक्सेसर ढूंढ लिया है और उसने अपनी पावर उसे दे दी है। और अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मिनीटा और कामिनारी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और उन्हें बताती है कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा टिकट है, तुम्हें चलना है तो तुम चल सकते हो। तो वहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम बाकुगो को देखते हैं, उसके पास भी टिकट आई होती है क्योंकि वो विनर था, लेकिन वो वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ ऑल माइट मिडोरिया से कह के चले जाता है कि अब हम पार्टी में मिलेंगे। अब वो लड़की मिडोरिया को अपनी छोटी सी लैब में लाती है और वहाँ पे बोलती है कि ये उसकी छोटी सी लैब है और जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब मुझे और भी बड़ी लैब मिलेगी। और तभी वहाँ पे वो लड़की अपना एक गैजेट दिखाती है और वो बोलती है कि ये गैजेट मैंने ऑल माइट के लिए बनाया था। और वो गैजेट मिडोरिया को दे देती है और वो कहती है कि तुम इसे यूज करो, इससे तुम्हारा हाथ डैमेज नहीं होगा। तभी वहाँ पे ईडा और उरुराका आ जाती है। वहाँ पे ईडा बोल रहा था तुम अब लेट हो गए हो, जल्दी चलो यहाँ से। और अब हम दूसरी तरफ बाकुगो को देखते हैं
वो पार्टी में जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। इस वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और अब वहाँ पार्टी में ऑल माइट जैसे ही स्पीच देने आता है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो जाता है और पूरे शहर में रोबोट फैल जाते हैं। और वहाँ पे वो विलन आ जाता है और वो बोलता है सिक्योरिटी सिस्टम अब हमारे कंट्रोल में है, इस वजह से कोई भी हीरो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से वहाँ पे वो सारे हीरोज़ को पकड़ लेता है और जहाँ तक कि वो ऑल माइट को भी वहाँ पे बांध के रखे हुए होते हैं। और वहाँ पे ये बोलता है अगर तुम हीरो में से कोई भी चालाकी करे तो वो लोग बेकसूर लोगों को मार देंगे। इस वजह से ऑल माइट भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ वो सारे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि लिफ्ट जाम हो गई है। तो वहाँ पे ईडा और बाकी सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें इमरजेंसी सीढ़ियों को यूज करके हमें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ पे जो विलन था उसे सैम देखता है। वो उससे बोलता है तुम रिसर्च करते हो ना, चलो मेरे साथ। और फिर वो वहाँ पे डेविड को देखता है और वो बोलता है तुम डेविड हो, नोबल क्वर्क प्राइज विनर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो दोनों अब उनके साथ जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मिडोरिया ऑल माइट को बंधा हुआ देख लेता है। वहाँ पे मिडोरिया ऑल माइट की तरफ इशारा करता है। तो ऑल माइट उसे देख के बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इन लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है। और ये सब अजीरो अपने हेडफोन जैक से सुन रही थी और वो सबको बताती है। तो वहाँ पे वो सारे के सारे डर जाते हैं क्योंकि उन विलन्स ने ऑल माइट को जकड़ के रखा था और अगर ऑल माइट को कुछ हो गया तो वो लोग उन सबको कैसे बचाएंगे। वहाँ पे मिडोरिया कहता है हमें सबको बचाना होगा, हम सारे हीरोज बनने वाले हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे वो लड़की कहती है मैं तुम सबकी मदद करूंगी, और अगर किसी ने सारे सिस्टम को हैक किया है तो पासवर्ड इरेज हो गया होगा, तो हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ उराराका कहती है तो चलो ठीक है, हम लोग सारे साथ में जाएंगे। वहाँ पे ईडा बोलता है हमें किसी से लड़ना नहीं है, हम सारे साथ में चलेंगे और सबको बचाएंगे। अब वो सारे साथ में ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम में हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर भी आया होता है। और उधर सीढ़ियों पे चलते चलते मिडोरिया थक जाता है और वो पूछता है कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। तो वो लड़की बताती है 200। बट तभी वहाँ आगे सीढ़ियाँ ब्लॉक हो जाती है। तो वहाँ पे वो सारे प्लान बनाते हैं और वहाँ पे मिनीटा को एक गेट दिखता है। वो लड़की बोलती है इसे मत खोलना, लेकिन मिनीटा उसे खोल देता है। और अब सभी कैमरे में वो सारे लोग आ जाते हैं और उन सबको वो विलन देख पा रहे थे। और अब वहाँ पे वो सारे बच्चे भाग रहे होते हैं और अपनी पावर की मदद से बच रहे थे। और फिर वो वहाँ पे क्वर्क पे रिसर्च होने वाली लैब में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे 2 विलन आ जाते हैं और वहाँ पे काचान और किरीशिमा भी मिल जाते हैं। और वहाँ पे काचान और उन सब की फाइट हो रही थी और टोडोरोकी उन सबको बर्फ का एक पहाड़ सा बना के उन्हें ऊपर भेज देता है बाकी बच्चों को। और दूसरी तरफ ईडा सभी गेटों को तोड़ तोड़ के आगे भाग रहा था। बट वहाँ पे बहुत सारे गेट होते हैं, तो वो सारे सोचते हैं क्यों ना वो सारे एयर वेंटिलेटर की मदद से ऊपर जाए। और ये प्लान सबको पसंद भी आता है। तो मोमो एक ग्रेनेड बना के उस गेट को तोड़ देती है और मिनीटा को चूज किया जाता है उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वही सबसे छोटा होता है। लेकिन मिनीटा वहाँ पे बिल्कुल नहीं मान रहा था। लेकिन फिर सब लोग उससे बोलते हैं अगर तुम ये काम करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, उसके बाद सभी लड़कियाँ तुम्हें पसंद करने लगेगी और तुम्हारे आसपास बहुत सारी लड़कियाँ घूमने लगेगी। ये सब सुन के मिनीटा बहक जाता है और वो रोते रोते ऊपर चढ़ने लगता है और वो वहाँ जाके सभी वेंटिलेटर सिस्टम को खोल देता है। और अब उसके पास सब लोग पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ वहीं उस लैब में बाकुगो और टोडोरोकी उन दोनों विलनों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन बाकुगो और टोडोरोकी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनके सामने जो विलन थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन लास्ट में वहाँ पे बाकुगो अपनी सारी पावर लगा के बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे एक विलन तो नॉकआउट हो जाता है। और ये देख के जो दूसरा विलन था वो बोलता है तुमने मेरे भाई के साथ ये सब कैसे किया। तो अब उन्हें दूसरे विलन के ऊपर भी टाइम मिल जाता है हमला करने के लिए, तो वो उसे भी नॉकआउट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि किरीशिमा दीवार में फंसा हुआ होता है। तो बाकुगो कहता है बेवकूफ अपने नॉर्मल रूप में आ जाओ। तो वो नॉर्मल रूप में आता है और वो आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। और अब हम वहीं पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ पे विलन के पास खबर जाती है कि वो जो बच्चे हैं वो यूएस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उन सबके पास क्वर्क है। तो वो विलन 130वें फ्लोर पे पूरी तरीके से रोबोट फैला दो। और तभी वहाँ पे वो सारे रोबोट आ जाते हैं और उनके पास वो सारे बच्चे होते हैं। लेकिन जो वहाँ कामिनारी था वो अपनी पावर को यूज करता है और वहाँ पे 200 मिलियन वोल्ट का करंट देता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो सारे रोबोट उन्हें कुछ भी नहीं होता और वो सारे रोबोट अब उन्हें पकड़ लेते हैं
और तभी मिडोरिया वहाँ पे वन फॉर ऑल का यूज करके सबको बचा लेता है। और अब वहाँ से निकलने के बावजूद भी उनके सामने बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और वहाँ पे वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम के रोबोट्स को लगा देता है। और वहाँ पे मिडोरिया कहता है हम इन सबको खत्म कर देते हैं। तो ईडा बोलता है हमें इन्हें खत्म नहीं करना है, यही तो इस आइलैंड की सिक्योरिटी है। इनके ठीक होने के बाद विलन्स को पकड़ेगा कौन, हमें बस इन्हें जाम रखना है। और वहाँ पे वो सारे रुक जाते हैं और वो बस मिडोरिया, मेलेसा और उराराको को वहाँ से भेज देते हैं और वो एक जगह पे आते हैं। वहाँ पे से डोर काफी ऊपर था, इस वजह से उराराका अपने क्वर्क को यूज करके उन दोनों को जीरो ग्रेविटी से उड़ा रही होती है। लेकिन तभी उराराका के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, बट वहाँ पे टोडोरोकी और बाकुगो ऐन वक्त पे आ जाते हैं और उराराको को बचा लेते हैं। और फिर जो आसमान में मिडोरिया था वो दीवार के ऊपर अपनी 30% पावर के साथ एक पंच मारता है और होल करके अंदर चले जाता है। और तभी वहाँ पे जो विलन था वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे जो विलन था वो मेलिसा को हार्म पहुँचाने में कामयाब हो जाता है। पर वहाँ पे जो मिडोरिया था वो अपनी वन फॉर ऑल पावर को यूज करता है और उस विलन को एक ही पंच में हरा देता है। और वो बोलता है तुम ठीक हो ना। और अब वहाँ पे मिडोरिया 200वें फ्लोर तक जितने भी विलन थे सबको अपनी वन फॉर ऑल पावर से मार मार के ऊपर बढ़ रहा होता है। और तभी वो लोग उस रूम के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग उस रूम में प्रोफेसर डेविड को देखते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर डेविड एक जगह को अनलॉक करता है। वहाँ पे से सैम एक गैजेट निकालता है और डेविड बोलता है आखिरकार वो गैजेट मुझे मिल गया जिसके लिए मैंने इतना इंतजार किया। और वहाँ पे मिनीसा आके बोलती है पापा क्या आपने ये सब किया, मुझे आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया, वो डिवाइस लेने के लिए आपने ये सब किया। तो वह सैम बोलता है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये डिवाइस डॉक्टर की जिंदगी भर की मेहनत है और इस डिवाइस को बंद कर दिया गया था, ये बोल के कि ये एक तरह का ड्रग है, लेकिन ये डिवाइस क्वर्क को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। इसी वजह से बाकी साइंटिस्ट ने मिलकर इस डिवाइस को जब्त कर लिया और डॉक्टर की जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। और एक दिन मैं ही डॉक्टर के पास गया था और उनसे बोला था कि आपको वो डिवाइस मिल सकता है और मैंने ही उन्हें इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो सैम बोलता है तो उसने ही बोला था कि वहाँ पे वो नकली विलन ले जाएगा, आप चिंता मत करो। इस बात पे डॉक्टर ने थोड़ा बहुत सोचा लेकिन वो फिर भी नहीं माने और डॉक्टर ने अपनी बात बहुत सारे लोगों को बताने की कोशिश करी लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। बट आखिर में उन्होंने मेरा प्लान एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद ही हमने ये किया है। और वहाँ पे डेविड बोल रहा था कि ये सब उसने अपने लिए नहीं किया, ये सब उसने ऑल माइट के लिए किया है। तो मेलिसा कहती है तुम क्या बोल रहे हो, आप सच बोलो, आप ये सब झूठी कहानी क्यों बोल रहे हो। तो वहाँ पे अब उसके डैड बोलते हैं सच में ये उन्होंने ऑल माइट के लिए ही किया है, तुम्हें नहीं पता है ऑल माइट की पावर बहुत ज्यादा गिर चुकी है और अब वो अपने आखिरी टाइम में है, अगर उसे कुछ हो गया तो सिंबल ऑफ पीस इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा, इसी वजह से मैंने ये डिवाइस लिया। लेकिन मिडोरिया जानता था ये सारी बात सच है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ये बात सबको नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ पे अब वो विलन आ जाता है और मिडोरिया उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो विलन अपनी पावर से पाइपों से बांध देता है मिडोरिया को। और इस विलन के पास पावर थी मेटल कंट्रोलिंग की। और अब वो बोलता है अगर डॉक्टर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप वहाँ पे खड़े रहो। और सैम वहाँ पे वो डिवाइस लेके उस विलन को दे रहा होता है और वो बोलता है मेरे वादे के हिसाब से तुम मुझे अब इनाम दो। और डॉक्टर बोलता है सैम तुमने ये क्या किया, लेकिन वहाँ पे वो जो विलन था वो सैम को ही गोली मार देता है, ये लो ये रहा तुम्हारा इनाम। और वो विलन दोबारा से गन फायर करने वाला होता है लेकिन डॉक्टर बीच में आता है जिस वजह से एक गोली उस डॉक्टर को लग जाती है और वहाँ पे वो मेलेसा को भी मार के बेहोश कर देता है। और वहाँ पे वो जो विलन था वो बोल रहा था सैम से तुम अपने डॉक्टर के साथ वफादार नहीं रहे तो मेरे साथ क्या रहोगे, और ये डॉक्टर मेरे काम की चीज है, मैं इससे हजारों डिवाइस बनाऊंगा और ब्लैक मार्केट में बेचूंगा और इससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। और अब वो डॉक्टर को बेहोश करके वहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिडोरिया अटैक करने आ जाता है और वहाँ पे मेलेसा को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। पर वो जो विलन था वो डेकू को बड़ी आसानी से रोक देता है और वो ऑर्डर देता है कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी रूम में जाने से रोको। बट वहाँ पे जो मिडोरिया था वो उसे ऐसा करने नहीं देता और अब मेलिसा वहाँ जाके सभी सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक कर देती है। और अब वहाँ पे सारे के सारे हीरोज खुल जाते हैं और अब ऑल माइट भी आज़ाद हो चुका होता है। लेकिन ऑल माइट के पास अब बहुत कम पावर बची होती है और वो अब अंतिम लिमिट में था, इसलिए वो जल्दी से भागते भागते मिडोरिया के पास आ रहा होता है। और दूसरी तरफ मिडोरिया की तरफ एक आइलैंड का पिलर गिरता है, इससे मिडोरिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और ऑल माइट वहाँ आ ही रहा था
लेकिन तभी उसके पास मेलिसा का कॉल आता है। वो बोलती है जल्दी से मेरे पापा को बचाओ, वो विलन्स उन्हें लेके भाग रहे हैं। और ऑल माइट वहाँ से निकल जाता है। अब हम उस बिल्डिंग की छत को देखते हैं। वो विलन डॉक्टर को हेलीकॉप्टर में ले जा रहा होता है, बट वहाँ पे मिडोरिया पहुंच जाता है और वो डॉक्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा था और वो विलन लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था और वो अपनी पावर से मिडोरिया को वहाँ पे गिरा देता है। लेकिन मिडोरिया फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। लेकिन वो जो विलन था वो डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट आउट करके बोलता है अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े तो मैं इसे गोली मार दूंगा। और अब वो हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से निकल रहा होता है, बट वहाँ पे मिडोरिया मौका देख के अपने 1 फॉर ऑल पावर को यूज करता है और जंप करके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ मेलिसा आ जाती है और वो बोलती है मिडोरिया रुको। लेकिन मिडोरिया अब उस हेलीकॉप्टर में था और वो बोल रहा होता है डॉक्टर आप हाथ दो मुझे। लेकिन वहाँ डॉक्टर बोलते तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपनी जान बचाओ। और वहाँ पे वो जो विलन था वो मिडोरिया के ऊपर गोली चला देता है, बट वो गोली मिडोरिया के ग्लव को लगती है और अब मिडोरिया वहाँ से गिर जाता है। और वहाँ पे मिडोरिया की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी और वो चिल्ला रहा था रुक जाओ। लेकिन तभी वहाँ ऑल माइट आ जाता है और वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। अब ऑल माइट उड़ते हुए जाता है और हेलीकॉप्टर में छेद कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को जमीन पे गिरा देते हैं और वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और वो अब डॉक्टर को बचा लेता है। और वो वहाँ पे डॉक्टर से बात ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ऑल माइट को एक लोहे की तार आके लगती है और वो जो विलन था वो डॉक्टर को अपनी तरफ श्रिंक कर लेता है। और अब हम उस विलन को देखते हैं, उसने उस गैजेट को यूज कर लिया, इस वजह से उसका क्वर्क बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। और वहाँ पे ऑल माइट अपने लास्ट लिमिट में था, उनके मुंह से खून निकल रहा होता है और इसी वजह से ऑल माइट बिना देरी करे जल्दी जल्दी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उस डिवाइस की वजह से वो विलन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। इस वजह से वो अपने क्वर्क से पूरी बिल्डिंग को यूज करता है और वहाँ पे ऑल माइट उस विलन के अटैक से बच ही रहा था क्योंकि ऑल माइट अब अपने अंतिम लिमिट में था। लेकिन तभी वहाँ पे बाकुगो और बाकी सारे बच्चे आ जाते हैं और वो विलन से लड़ने लगते हैं, बट वो सारे के सारे भी अपनी लिमिट में आ गए थे क्योंकि वो सारे काफी देर से लड़ रहे होते हैं। और वहाँ पे बाकुगो अपनी अंतिम लिमिट में था, उसके बावजूद भी वो बार बार अटैक कर रहा था। और ये देख के ऑल माइट में जोश आ जाता है क्योंकि उसके स्टूडेंट हार नहीं मान रहे तो वो कैसे मान सकता है, और वो भी अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो जो विलन था लगातार काफी सारे मेटल से ऑल माइट के ऊपर अटैक कर रहा होता है और ऑल माइट को घेर लेता है उनसे। लेकिन ऑल माइट बच बचा के उसके पास पहुंच ही गया था, लेकिन वो विलन ऑल माइट को तारों में लपेट लेता है। इस वजह से ऑल माइट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और वहाँ पे वो विलन ऑल माइट को पकड़ के कहता है मुझे पता था तुम कमजोर हो गए, लेकिन इतनी ज्यादा ये मुझे पता नहीं था। लेकिन तभी वहाँ बाकुगो आके अटैक करता है, बट उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। और अब वो विलन ऑल माइट का गला पकड़ के बोलता है तुम्हें पता है ये पावर मुझे कहाँ से मिली है? ऑल फॉर वन से। मैं उसके पास नहीं गया था, दरअसल उसने ही मुझे ये पावर दी क्योंकि मैं ऑल माइट से लड़ रहा हूँ। और अब वो वहाँ पे ऑल माइट को बहुत सारे मेटल में जकड़ लेता है और वहाँ पे बहुत सारे आयरन ब्लॉक ऑल माइट को कुचल रहे होते हैं। बट तभी वहाँ पे जो मिडोरिया था, और वहाँ पे मिडोरिया अपनी पावर को बहुत अच्छे से यूज करता है और एक स्मैश में उस आयरन ब्लॉक को तोड़ देता है और ऑल माइट को बाहर निकाल लेता है। अब ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तो मिडोरिया जवाब में कहता है हीरो का तो काम ही है सबको बचाना, चाहे जो भी हो जाए। और वहाँ पे ऑल माइट कहता है कि उसने बिल्कुल सही जने को चुना है अपनी पावर देने के लिए। अब वो दोनों साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे उन दोनों को रोकने के लिए जो पिलर्स आ रहे थे उन्हें बाकुगो और टोडोरोकी रोक रहे होते हैं। और अब ऑल माइट और मिडोरिया उस विलन के पास पहुंच गए थे और वहाँ पे ऑल माइट और मिडोरिया दोनों अपनी पावर को फुल्ली यूज करके एक बहुत तगड़ा पंच मारते हैं और इस पंच की वजह से वो विलन हार जाता है। और अब सब लोग वहाँ पे खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने उन सबको बचा लिया। और हम वहाँ पे विलन को लटका हुआ देखते हैं और वहाँ पे डॉक्टर डेविड, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई होती है। अब उनके पास ऑल माइट आता है और वो उससे बोलते हैं तुम्हें पता चल गया। अब हम मिडोरिया को देखते हैं, वो बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर देना टू हीरो। इससे मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।